हेलो एवरीवन, आज है 8 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, तकरीबन 10% की तेजी है ये और पिछले एक महीने में देखें तो 52% का ग्रोथ है। लेकिन अगर हम एक हफ्ते से इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो ग्रोथ है ना वो 70 से 75% का है। पिछले एक हफ्ते में आलोक का शेयर 70 से 75% का रिटर्न आपको दे चुका है। शानदार तेजी पिछले एक हफ्ते में यहां पर आई है। जब से भाई साहब रिलायंस ने इनको 3,300 करोड़ रुपए दिए हैं तब से तेजी बनी है। और इतना ही नहीं, आज तो भाई साहब आलोक में तो चलो 10% की तेजी थी ही, लेकिन ट्राइडेंट भी 20% की तेजी दिखा गया। और ट्राइडेंट को लेकर कल भी मैंने वीडियो बनाया था। इसको मैंने कल वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कहा था कि ब्रेकआउट वाला सिनारियो है, क्योंकि इससे पहले ट्राइडेंट का अगर आप ग्राफ देखोगे तो इससे पहले भी ये तकरीबन 42 रुपीज़ के आसपास गया। तो मैंने कहा था कि अगर ये आज उस लेवल को तोड़ देगा तो भाई साहब ब्रेकआउट दिखा देगा, और आज ऐसा हुआ भी। आज शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ा और जैसे ही वो 42 रुपीज़ 43 रुपीज़ का लेवल तोड़ा एकदम से ये भागना शुरू कर गया और एंड ऑफ द डे भी तकरीबन 20% की तेजी रही। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे आलोक के बारे में कि यहाँ पर क्या चल रहा है और पिछले कुछ टाइम में, पिछले एक हफ्ते में खूब पैसा बना है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तेज़ी तो है यहाँ पर आलोक के शेयर में। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो 132% का ग्रोथ है और ये भाई साहब अब तक का एक साल का सबसे बड़ा मूव कह सकते हो। इससे पहले इस तरीके का मूव कोविड के टाइम पर देखने को मिला था, जब ये 4 रुपए से आपको 55 रुपए तक जाता नजर आया था लगातार हर रोज। लेकिन बाद में गिरावट भी है क्योंकि वो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है। पहले भी ये जो मूव आया था वो खबरों के चलते आया था, जब कोविड आई थी और कोविड के टाइम पर जिसकी सबसे ज़्यादा शॉर्टेज थी पीपीई किट, उसको इन्होंने बनाना स्टार्ट करा था और जिसके चलते एक पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ, लगातार भागता रहा। लेकिन उसके बाद जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आना शुरू हुए तो भाई साहब वो उतने अच्छे नहीं थे, लगातार गिरता रहा और फिर दोबारा बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। और आलोक को लेकर भी पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाया था, जब ये तेज़ी आ रही थी मैंने कहा था कि देखो बेचना तो मत, बल्कि मौके यहाँ पर ज़रूर बनेंगे यहाँ से। और आलोक को लेकर देखा जाए तो भाई साहब देखो, मुकेश अंबानी का कंपनी कह सकते हो आप इसको, और पिछले 5 दिनों के अंदर 1 लाख रुपयों का तकरीबन 1,65,000 बन चुका है। 5 दिनों में तकरीबन 65% का ग्रोथ है और एक वीक में अगर हम इसके लोअर लेवल से कंपेयर करें तो ग्रोथ डेफिनेटली 70-75% के आसपास का जरूर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और तेजी की वजह जाहिर सी बात है, जो रिलायंस ने पैसा इन्फ्यूज यहाँ पर करने को लेकर बात करी है वही है। तो मुंबई बेस्ड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज ओन्ड बाय मुकेश अंबानी की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। आलोक शेयर हैव बीन हिटिंग बैक टू बैक अपर सर्किट्स एंड न्यू हाइज सिंस द स्टार्ट ऑफ 2024। तो 2024 काफ़ी अच्छे रहा, 2024 में ही इसने भागना शुरू करा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने जब से यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स लिए हैं 3,300 करोड़ रुपयों के, तब से यहाँ पर इसकी किस्मत बदली है। हालांकि अनाउंसमेंट इन्होंने पहले ही कर दी थी और जब अनाउंसमेंट करी थी तब 14 रुपये से 22 रुपये तक शेयर गया था, बाद में गिरावट भी बनी थी, वापस से अभी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज ऑन जनवरी 2 अनाउंस दैट अपॉन रिसिप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी ऑफ रुपीज़ तकरीबन 3,300 करोड़ रुपीज़ जो है वो इनको यहाँ पर मिला है फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज से, जो कि 9% का नॉन कन्वर्टेबल रिड्यूमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स है ये इनके। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बड़ी बात है कंपनी के लिए, और यही वजह है कि इसके चलते तेज़ी देखने को मिली हुई, यही वजह है कि शेयर लगातार भाग रहा है। अगर हम वॉल्यूम के बारे में भी देखेंगे तो भैया 4 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर है। लेकिन आज खुलते ही इसने 10% का अपर सर्किट लगाया था, तो अगर किसी को खरीदना भी होगा तो खरीदारी के कोई मौके थे नहीं उनके पास। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 17% लोग कह रहे बेचो और 8% लोग कह रहे होल्ड करके बैठे रहो। यहाँ पर कंपनी में देखो नंबर अगर आप देखो तो बहुत बुरे लगेंगे आपको। रेवेन्यू वाइज डेफिनेटली पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में तेजी जरूर आई है, लेकिन बाद में डिक्लाइन भी, अभी अगर आप क्वार्टरली देखो तो एक डिक्लाइन से भी ये गुजर रहा है। तो नंबर तो अच्छे नहीं है पहली चीज़। प्रॉफिट देखोगे तो वो है नहीं, नुकसान ही में है कंपनी। लेकिन ये जो पैसा रिलायंस से इनके पास आने वाला है 3,300 करोड़ रुपए, उसका जो इस्तेमाल होगा वो कंपनी अपने डेट को चुकाने में कर रही है।
तो सीधी सी बात है, अगर कंपनी अपने डेट को चुका देगी तो कहीं ना कहीं जो पैसा इनका हर क्वार्टर हर साल डेट को चुकाने में जा रहा था थोड़ा थोड़ा करके, अब वो मेरे हिसाब से बचना शुरू होगा। और अगर ऐसा होगा तो इनके नंबर्स मुझे लगता है कि इंप्रूवमेंट शायद आ सकती है। जहाँ तक वैल्यूशन देखो तो भाई साहब देखो नेगेटिव में पी है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स देखोगे तो उतने स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहे हैं, लगातार रेवेन्यू में डिक्लाइन है, कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है। बीच में एक बार ऐसा हुआ ज़रूर था कि एक क्वार्टर में इनका लॉस घट के सिर्फ 9 लाख रुपए का ही रह गया था और रेवेन्यू भी तकरीबन 2140 करोड़ के थे, मतलब ग्रोथ थी। लेकिन उसके बाद के क्वार्टर में फिर से भैया लॉसेस बढ़ना शुरू हो गए, जो कि नेगेटिव पॉइंट रहा इसके लिए। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास तकरीबन 75% का स्टेक है यहाँ पर, और प्रमोटर यहाँ पर दो लोग हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 40% का स्टेक उनके पास है और जेएम फाइनेंशियल तकरीबन 35% का स्टेक है, हालांकि वो भी रिलायंस का ही है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.02% का स्टेक है, डोमेस्टिक के पास 0.32% का स्टेक है, एफआईएस 2.16% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 22.50% है की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.61% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 5.89% की होल्डिंग है। देखिए यहाँ पर ये जो शेयर होल्डिंग है वो एक्चुअली में सितंबर क्वार्टर का है, दिसंबर का अभी तक आया नहीं है, क्योंकि देखो दिसंबर में इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी रहेगी कि भाई साहब कौन खरीद रहा था इस महीने के इस क्वार्टर के दौरान, क्योंकि जिसने दिसंबर में खरीदा है उन्होंने भैया अच्छा खासा पैसा जनवरी में पिछले एक हफ्ते में छापा ज़रूर है। और जहाँ तक बात करें आलोक को लेकर तो देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, रिलायंस का बैकबोन है इनके पास, जो कि एक प्लस पॉइंट इनके लिए, वरना फंडामेंटली कंपनी काफ़ी ज़्यादा वीक है। लेकिन जो रिलायंस से पैसा आया उसका इस्तेमाल अगर डेट को चुकाने में करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए, और कहीं ना कहीं इनके आने वाले क्वार्टर के नंबर बेटर होंगे। हालांकि दिसंबर के नंबर से मुझे उतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद के जब मार्च के जून के नंबर्स आएंगे वो मुझे शायद थोड़े से बेटर हो सकते हैं, ये मेरा मानना है यहाँ पर। और दूसरी बात गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट जो है ना वो लगातार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को पुश कर रही है, हेल्प कर रही है, इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव प्रोग्राम्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने शुरू भी करा है। हालांकि उसमें अभी भी आलोक को फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आलोक अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाएंगे तो लॉन्ग रन में शायद आलोक इंडस्ट्रीज़ को भी वो उससे बेनिफिट ज़रूर होगा, वो उनको भी इंसेंटिव अमाउंट ज़रूर मिलेगा। हालांकि अभी इंसेंटिव अमाउंट जो है वो ट्राइडेंट को मिल रहा है, आलोक को नहीं मिल रहा है, लेकिन शायद आने वाले टाइम में आलोक भी इसमें शामिल हो सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि रिलायंस का बैकबोन है, ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन एक बड़ी रफ्तार इसने दिखाई ज़रूर है। तो यहाँ पर तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर काम करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसने पिछले एक हफ्ते में 70% की तेज़ी दिखा दी है। तो जब इतनी बड़ी रफ्तार दिखाता है तो भैया बीच बीच में थोड़ा बहुत रुकता ज़रूर है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखो यहाँ से भागेगा, शायद हो सकता है कि शायद थोड़ी सी और तेज़ी कंटिन्यू कर ले, लेकिन बीच में शायद ये आपको 20-25% का करेक्शन दिखाएगा। और यहाँ पर मैं इतना ही कहूँ कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि नज़र होनी चाहिए मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भैया कुछ तो पर्दे के पीछे यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे आलोक बेनिफिशियरी हो सकता है। क्योंकि इन्होंने जब अपनी एनुअल जनरल मीटिंग अनाउंस करी थी ना, जो पिछले साल हुई थी इनकी, उन्होंने तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए अपनी बाकी सब्सिडीज कंपनी में इन्फ्यूज़ करने का प्लान रखा था। उनमें से सबसे ज़्यादा इन्होंने अलॉट करा था वो आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए करा था अलॉट, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए। ये पहला इंस्टॉलमेंट है 3,300 करोड़ रुपए का, आगे और भी पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने का प्लान है इनका। और मैं मान के चल रहा हूँ कि टेक्सटाइल में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल ज़रूर होने वाला है, और आलोक एक बेनिफिशियरी के तौर पर उभर कर भी आ सकता है यहाँ पर। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि है तो रखे रहो और एक स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो पहली चीज़ तो ये कि अभी यहाँ से एटलीस्ट मैं करेक्शन का वेट करूँगा। और अगेन बाय ऑन डिप्स का नज़रिया आपका यहाँ पर होना चाहिए, बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है ये। और एक और ब्रेकआउट अगर कहीं पर आया वो ट्राइडेंट में भी आया है, कल ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। तब भी मैंने कहा था कि एक बड़े ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, लंबे अरसे बाद एक ब्रेकआउट आया है यहाँ पर। अगर इसको ब्रीच कर देगा, 42 रुपीज़ का लेवल तोड़ देगा तो 50 रुपये पर भी ज़्यादा नज़र आ सकता है, ये मैंने तब भी कहा था।
अब मुझे लगता है कि 50 नहीं शायद 55 रुपये तक ज़्यादा नज़र आएगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसका बैठा है वो शायद आपको 60 रुपये 65 के बीच में नज़र आ सकता है। तो हालांकि ये तो ट्राइडेंट की बात हुई, लेकिन आलोक मैं यही कहूँगा कि है तो रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अगेन यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। क्वार्टरली जो रिजल्ट्स इनके आने वाले हैं वहाँ पर मैं नज़र रखना पसंद करूँगा, लेकिन हालांकि मुझे लगता नहीं कि इनके इस क्वार्टर के नंबर उतने बेटर होंगे, ये मेरा मानना है। तो हालांकि कंपनी एक प्लस पॉइंट इनका रिलायंस ही है। आज गिरते हुए बाजार में भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। आलोक 10% की तेज़ी, ट्राइडेंट 20% की तेज़ी। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।